हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है सिंगल एंड वेलकम टू दक्षिण सागर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए आप, चाहे 11th के आप स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट के अंदर इससे 2 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन तक वो पूछता है। ठीक है, तो इसका वेटेज एक अच्छा खासा है। तो आज इस चैप्टर की हम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इंसुलिन शॉक क्या होता है, डायबिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पेनक्रियास वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं इसके अंदर जो हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइस देखिए, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी चाहिए कि एक ओल्ड डेफिनेशन क्या थी इसकी। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, या इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल दैट आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रेवल थ्रू ब्लड एंड बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ टारगेट ऑर्गन टू ब्रिंग आउट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, मैं 3 चीज़ों की बात करूंगा। एक है ऑटोक्राइन, ठीक है, एक ऑटोक्राइन फंक्शन है, दूसरा है पैराक्राइन, और तीसरा फंक्शन होता है एंडोक्राइन। ठीक है, अब इन 3 वर्ड्स को समझने की हम कोशिश करते हैं अच्छे से, बिल्कुल। तो देखिए, ऑटोक्राइन फंक्शन क्या होता है। सो इसमें आप समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन कुछ केमिकल मैसेंजर्स को अपने थ्रू निकाल रहा है। तो ये यहाँ पे इन्हें रिलीज कर दिए कुछ इन्फॉर्मेशन केमिकल की फॉर्म में। ठीक है, ये केमिकल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, अब ये केमिकल इन्फॉर्मेशन जो है ये पहुँचानी है, इसको कहाँ पहुँचानी है, खुद ही के पास। मतलब ये निकाल भी रहा है इन्फॉर्मेशन और रिसीव भी कर रहा है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन फंक्शन। ठीक है, आगे अगला पैराक्राइन फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए 2 ऑर्गन्स हैं जो कि बिल्कुल पास लोकेटेड है, या बहुत कम सेपरेशन है दोनों के बीच में। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकली और बगल वाले के पास पहुँच गई। ठीक है, वही केमिकल इन्फॉर्मेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैराक्राइन फंक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, rather वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज एंडोक्राइन। तो देखिए, एंडोक्राइन में क्या होता है, 2 डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकली और यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, तो ये किसके थ्रू ट्रेवल होगा भाई, ब्लड के थ्रू। ब्लड हम सब जानते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी को एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं और इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। अब मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखी है ऊपर, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं अब हम और न्यू डेफिनेशन क्या है हॉर्मोन्स की, जो एनसीईआरटी ने लेटेस्ट दिया है। तो देखिए, एनसीईआरटी है मेरे पास, ये पेज 331 पे यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिख रखी है कि हॉर्मोन्स आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, दे आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। ठीक है, तो अब इसी बात को हम समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, एनसीईआरटी लिखती है कि दे आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो देखिए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होने का मतलब क्या है, दे कैन बी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझाता हूँ अबाउट प्रोटीन्स। वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन बायोमोलिक्यूल क्लास 11th। ओके, बायोमोलिक्यूल में हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। तो प्रोटीन्स के बारे में हम बात करते हैं आज थोड़ी सी। तो दे आर बेसिकली द हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक है,
तो देखिए हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड। तो देखिए अमीनो एसिड का डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने लिखी है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। तो देखते हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं। कार्बन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन के ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरी पोजीशन पे उसकी एक आर ग्रुप हो सकता है, दिस इज द वेरिएबल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। एक COH ग्रुप और एक हमारे पास आ गया NH2 ग्रुप। तो दिस इज द अमीनो एसिड। ये मैंने आपको बताया अमीनो एसिड बना के। आगे मैं देखता हूँ इसके बारे में अमीनो एसिड के अलावा। तो देखिए अब जब मैं प्रोटीन बनाने की सोचूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें हमारे पास है NH2 ग्रुप, CH, यहाँ पे मान लीजिए R ले लिया मैंने इस बार, और ये हो गया COOH, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है CHR डैश, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मैंने चेंज कर दिया ये, तभी तो हेट्रोपॉलीमर बनेगा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2 और ये COH एज इट इज। तो देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से O, ठीक है, COH, ये H इसका एक आ जाएगा, तो ये H2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनी, CH NH2 R CO, और एक ये मैं अलग बॉन्ड बना रहा हूँ NH CH R डैश COOH एंड सोन। यहाँ पे भी जितना बड़ा प्रोटीन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ, ये देखिए, तो ये बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। Audio Jungle.